नमस्कार, मैं अनुराग। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जमकर बमबारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया है कि ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने बेहद सफल हवाई हमला किया है। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती है। अब शांति का समय है। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:30 बजे संबोधन दिया। ईरानी अधिकारियों ने माना कि हमला स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 2:30 पर हुआ है। ट्रंप बोले, इजराइल फिलहाल जीत रहा है, ऐसे में जंग रोकने को नहीं कहूंगा। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के पास शांति या त्रासदी के बीच का विकल्प बचा है। अमेरिका ने शनिवार को B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, इस्फहान और नातांज पर एयर स्ट्राइक की थी। हमलों के बाद देश को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को याद रखना चाहिए कि अब भी कई टारगेट बचे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमले पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा तेहरान को इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए। ईरान की मीडिया ने देश की परमाणु सुविधाओं पर हमलों को स्वीकार किया है। एक ईरान के सरकारी टेलीविजन टिप्पणीकार ने कहा कि आपने इसे शुरू किया है और हम इसे समाप्त करेंगे। ट्रंप ने कहा यह परमाणु कार्यक्रम जारी नहीं रह सकता है। ईरान के लिए या तो शांति होगी या फिर त्रासदी होगी, जो पिछले 8 दिनों में हमने देखी है उससे कहीं ज्यादा। याद रखें, अभी कई लक्ष्य बचे हैं। आज रात का लक्ष्य अब तक का सबसे मुश्किल था और शायद सबसे घातक भी। लेकिन अगर शांति जल्दी नहीं आती है तो हम सटीकता, गति और कौशल के साथ उन अन्य लक्ष्यों पर भी हमला करेंगे। उनमें से ज्यादातर को कुछ ही मिनटों में नष्ट किया जा सकता है। पहाड़ों की गहराई में मौजूद ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। पहले टारगेट फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। फोर्डो को लेकर ट्रंप ने लिखा, फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो तबाह हो चुका है। ईरान के गहोम शहर के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा फोर्डो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हमेशा से अमेरिका, इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की नज़र में रहा है। 2009 में जब पहली बार इसका अस्तित्व सामने आया तो दुनिया को पता चला कि ईरान ने इसे 60 से 90 मीटर की गहराई में सुरंगों के जरिए छिपा रखा है। माना जा रहा है कि यहाँ 3000 तक यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हैं। यह हमला तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को 2 सप्ताह का समय दिया था। माना जा रहा था कि इस दौरान अमेरिका कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसने आखिरकार हमला कर दिया। इजरायली गृह मंत्रालय की बिल्डिंग ईरानी मिसाइल से तबाह हो गई है। ईरान मीडिया के मुताबिक धमाकों से पहले फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया था, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी के आगे ईरान की सुरक्षा प्रणाली असफल रही। हालांकि ट्रंप ने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि हमले कैसे किए गए, लेकिन अमेरिकी रक्षा सूत्रों के अनुसार इस मिशन में अत्याधुनिक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। यह वही विमान है जो 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 बम ले जा सकते हैं, जिन्हें खास तौर पर गहराई में छिपे ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। फोर्डो की तबाही में इसी बम का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि इतनी गहराई तक सिर्फ इसके जरिए ही हमला हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस संघर्ष में शामिल होता है तो यह हर किसी के लिए खतरनाक होगा। ईरानी समर्थक हूती विद्रोहियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप प्रशासन इजरायली सैन्य अभियान में शामिल होता है तो वो रेड सी में अमेरिकी जहाज़ों और युद्धपोतों पर फिर से हमले करेंगे। उन्होंने मई में अमेरिका में हुए एक समझौते के बाद हमले रोक दिए हैं। ईरान और इजराइल के बीच पिछले कई दिनों से युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। दोनों देश एक दूसरे देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे थे। इस बीच ट्रंप ने इजराइल को सपोर्ट करते हुए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा, मिडिल ईस्ट को धमकाने वाले ईरान को अब शांति स्थापित करनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हमले कहीं और बड़े और
आसान होंगे। 40 वर्षों से ईरान इजराइल को मौत, अमेरिका को मौत कहता आ रहा है। वे हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनके हाथ उड़ा रहे हैं, सड़क किनारे बमों से उनके पैर उड़ा रहे हैं। उनके जनरल कासिम सुलेमानी ने बहुत से लोगों को मार डाला। मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, यह जारी नहीं रहेगा। ईरान इजराइल दोनों ही देश एक दूसरे को काफ़ी नुकसान अब तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब एक चौंका देने वाली जो जानकारी सामने आई है, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन अब कहा है कि इसके सबूत नहीं मिले हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ग्रोसी ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था। IAEA की रिपोर्ट और ग्रोसी के बयान के बाद ही इजराइल ने अटैक शुरू किए थे। ग्रोसी के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि जहां जहां परमाणु संयंत्रों पर इजराइल अटैक कर रहा है, वहां रेडिएशन के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। दावा किया गया था कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की है। इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को लेकर ईरान ने कहा है कि IAEA के इस बयान में देरी हो चुकी है, क्योंकि युद्ध अब शुरू हो चुका है। ईरान का आरोप है कि IAEA की गलत रिपोर्ट के चलते ही इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है। इस समय मिडिल ईस्ट भयावह उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। 13 जून को इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग भयावह रूप ले चुकी है। दोनों ओर से शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, लोगों का पलायन जारी है। इस बीच बीते 12 घंटे में इजराइल ने भी ईरान पर जबरदस्त वार किए हैं। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले से लेकर ईरान की खुफिया एजेंसी के 3 वरिष्ठ सैन्य कमांडर सहित कुल 15 सैनिकों को मार गिराया गया है। इजराइल ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की कुद्स फोर्स की वेपन्स ट्रांसफर यूनिट 190 के कमांडर बहनाम साहिरियारी का खात्मा कर दिया है। IDF ने बताया कि IRGC की कुछ फोर्स वेपन्स ट्रांसफर यूनिट के कमांडर बहनाम साहिरियारी को पश्चिमी ईरान में IDF के हवाई हमले में मार गिराया गया है। इजराइल ईरान के बीच बढ़ता तनाव भारत के लिए अब चुनौती बन रहा है। सवाल है कि अगर ये जंग और बढ़ी तो भारत किसका साथ देगा। दरअसल भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। भारत ने इजराइल से कई एडवांस्ड हथियार खरीदे हैं, जिनमें बैरक 8 मिसाइलें, ड्रोन, लाइटनिंग म्यूनिशन शामिल हैं। ये भारत के सेफ्टी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। वहीं भारत ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। साथ ही ईरान के चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट के जरिए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिलती है, जो पाकिस्तान को बाईपास करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत को अपनी रक्षा साझेदारी और चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट के लिए दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होगा। अगर यह जंग लंबी खिंचती है तो ये भारत के लिए परेशानी का कारण हो सकती है। पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इजराइल ईरान तनाव पर चिंता जताई और दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की थी। भारत ने कहा कि वह दोनों देशों के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों के आधार पर शांति के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने रविवार को कहा कि वह अपने राष्ट्रीय उद्योग के विकास को रुकने नहीं देगा, जो कि देश के परमाणु विकास का स्पष्ट संदर्भ है। यह भी कहा कि अमेरिका के परमाणु स्थलों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। ईरानी अधिकारी ने पुष्टि की है कि फोर्दो परमाणु स्थल के एक हिस्से पर दुश्मन के हवाई हमलों द्वारा हमला किया गया था। हमले के बाद ईरान का सरकारी मीडिया भी भड़क गया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि परमाणु ठिकानों पर हुई बमबारी के बाद अमेरिकी नागरिक या सैनिक ईरान के निशाने पर हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बमवर्षक विमानों के जरिए बमबारी की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फोर्दो न्यूक्लियर साइट भी शामिल है। ईरान पर अमेरिका के हमलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी हुसैन शरीयत मदारी ने कहा कि अब बिना देरी किए कार्रवाई करने की हमारी बारी है। पहले कदम के रूप में हमें बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर मिसाइल हमला करना चाहिए। साथ ही अमेरिकी, ब्रिटिश, जर्मन और फ्रांसीसी जहाज़ों के लिए होर्मुज जलदमरू मध्य को बंद करना चाहिए। हमलों के बाद खामनेई की ओर से आधिकारिक बयान और प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आयतुल्लाह के टेलीग्राम अकाउंट ने सुप्रीम लीडर द्वारा जारी की गई एक पूर्व चेतावनी को फिर से पोस्ट किया है।
एक टेलीविजन संबोधन के दौरान अपने बयानों में खामनेई ने ईरान इजराइल संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दी। खामनेई ने वीडियो में कहा, अमेरिका को होने वाला नुकसान ईरान को होने वाले किसी भी नुकसान से कहीं ज़्यादा होगा। खामनेई ने कहा, अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के साथ निस्संदेह अपूर्णीय क्षति होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मामले में 100% अपने ही नुकसान के लिए प्रवेश कर रहा है। इससे होने वाला नुकसान ईरान को होने वाले किसी भी नुकसान से कहीं ज़्यादा होगा। इसके अलावा ईरान की पहली प्रतिक्रिया में ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT का गंभीर उल्लंघन किया है। अरागची ने कहा, आज सुबह की घटनाएं अपमानजनक हैं और इसके अनंत परिणाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को इस अत्यंत खतरनाक, कानून विहीन और आपराधिक व्यवहार से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और आत्मरक्षा में वैध प्रतिक्रिया की अनुमति देने वाले इसके प्रावधानों के अनुसार ईरान अपनी संप्रभुता, हितों और लोगों की रक्षा के लिए सभी विकल्प सुरक्षित रखता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए इजराइल के हमलों में उसका साथ देते हुए अमेरिका की सेना ने रविवार तड़के ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमले किए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों की जानकारी देते हुए कहा कि ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि यदि उसने जवाबी कार्रवाई की तो उसके खिलाफ और अधिक हमले किए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सटीकता, तीव्रता और कुशलता से ऐसे और अधिक केंद्रों को निशाना बना सकता है। इस सब के बाद ये इतना तो स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका जानबूझकर उन देशों जहां युद्ध की संभावना है या भविष्य में बन सकती है, उन देशों को अपने साथ लेने का हर संभव प्रयास करता है। अमेरिका लंबे समय से मिडिल ईस्ट, यूरोपीय देशों और एशियाई देशों के मामलों में अपनी दखलंदाजी हमेशा से उन देशों के में करता रहा है जहां उसे निकट भविष्य में आपस में या तो उन देशों के बीच युद्ध की संभावना नजर आती रही हो या फिर हथियारों की बिक्री की प्रबल संभावना उन देशों में नजर आती रही हो। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हथियारों के उत्पादन और इनके बिक्री से आता है। इसलिए अमेरिका की हर संभव कोशिश रहती है कि उन दुनिया के देशों में जहां जहां निकट भविष्य में युद्ध की संभावना हो, जिन देशों के बीच या तनाव चरम पर हो, उन देशों को अपने साथ मिलाकर वहां हथियारों की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। तेल अवीव में चारों ओर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ आमतौर पर चहल पहल रहती है, लेकिन ईरानी हमलों ने हर किसी को घरों में कैद कर दिया है। यह शहर अब बार जोन जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ चारों तरफ लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बज रहे हैं। ईरान की मिसाइल बारिश के बाद इजराइल के प्रमुख शहरों तेल अवीव और हाइफा में हालत बदतर हो चुकी हैं, लेकिन एशियाई मीडिया और मिडिल ईस्ट के एक मीडिया के बड़े वर्ग से इस खबर को लगभग गायब कर दिया गया है। ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे, ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि सीमाई इलाकों में बंकरों में लोगों ने शरण ले ली और सेना युद्ध मोड में है। ईरानी हमले के बाद तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और सैकड़ों लोगों को मेडिकल सुविधा अभी दी जा रही है। वहीं लंबे समय से यूक्रेन से युद्ध में उलझे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर गहरी चिंता जताई है। सेंट पीटर्सबर्ग में कार्यक्रम में उनसे एक पत्रकार ने इसे लेकर एक सवाल पूछा था। इस पर उन्होंने कहा कि दुनिया में संघर्ष के हालात लगातार बढ़ रहे हैं, यह काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन पुतिन ने यही नहीं बताया कि वह यूक्रेन के साथ सीज फायर कब करेंगे। पुतिन ने कहा कि ईरान की परमाणु साइटों के पास जो कुछ हो रहा है वह उन्हें और रूस को सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि वहां रूसी विशेषज्ञ 2 नए परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन खतरों से निपटने के लिए शांति के रास्ते तलाशने होंगे और सभी पक्षों को मिलकर समाधान खोजने की जरूरत है। वहीं अब अमेरिका की सह पर इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ है वह है, क्या ये जेनेवा कन्वेंशन के नियमों की अनदेखी है?
ईरान इजराइल के बीच इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों से हमला कर इजराइल में तबाही मचाई है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के नतांज और फोर्दो जैसे संवेदनशील परमाणु केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि फोर्दो केंद्र जमीन के काफी अंदर है और पहाड़ियों के बीच अब तक वह सुरक्षित है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल अब इस केंद्र को नष्ट करने के लिए अमेरिका से अत्याधुनिक बम मिलने का इंतजार कर रहा है जो इसको भेज सके। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल जो उभरता है वह यह है कि क्या किसी देश के परमाणु ठिकानों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वैध है। इस जेनेवा कन्वेंशन में जोड़े गए आर्टिकल 56 का जिक्र जरूरी होता है। यह नियम युद्ध के दौरान नागरिकों की रक्षा के लिए बनाया गया था और इसमें खास तौर पर उन ठिकानों का उल्लेख है जहां से भारी नुकसान हो सकता है, जैसे डैम, डाइक और परमाणु संयंत्र। नियम में लिखा गया है कि अगर किसी हमले से रेडियोधर्मी विकिरण फैले और नागरिकों की जान को खतरा हो तो ऐसे ठिकानों पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। इस नियम में अपवाद भी है। अगर किसी परमाणु संयंत्र का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए हो रहा हो और उसे निष्क्रिय करना जरूरी हो तो हमला किया जा सकता है, लेकिन इसकी शर्त है कि उस हमले से होने वाला सैन्य लाभ नागरिकों को होने वाले नुकसान से ज़्यादा होना चाहिए। इजराइल का दावा है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है और इन हमलों का मकसद आत्मरक्षा है। दूसरी ओर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया है और इजरायली हमलों को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका, इजराइल और भारत जैसे देशों ने जेनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल को मान्यता नहीं दी है, इसलिए वे नियमों से बाध्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में बटा हुआ है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है जिससे नियमों के पालन की अनदेखी साफ झलकती है। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का शनिवार को 9वां दिन था। दोनों ओर से मिसाइलें भी दागी जा रही हैं। इससे जहां बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं वहीं बड़ी संख्या में लोग भी हताहत हो रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग आम लोगों के लिए कहर बन गई है। भले इससे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन इन जगहों पर जमकर लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। बारूद की गंध फिजाओं में आम है। पिछले 9 दिनों से सड़कों पर जनाजे निकलते रहते हैं। ये उनकी मौत है जो ईरानी और इजरायली मिसाइल, ड्रोन और गोले बारूद की चपेट में आए हैं। ईरान के राष्ट्रध्वज में लिपटे ताबूत को छूकर महिलाएं सलाम पेश करती नजर आ रही हैं और दहाड़े मार मार कर रो रही हैं। इनके लबों पर यहूदी इजराइल के खिलाफ तीव्र गुस्सा है। जबरदस्त नारेबाजी भी हो रही है। वहीं इजराइल की सड़कों पर भले भीड़ कम है। ईरान के हमले में मारे गए लोगों के शव को लेकर लोग अंतिम संस्कार के लिए यहाँ भी निकल रहे हैं, तो रोते हिचकते श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग डबडबाई आंखों से अपने प्रिय को विदा कर रहे हैं, चाहे ईरान हो या फिर इजराइल। कॉफिन की ये मूक चीखें एक ही बात कह रही हैं, वो ये कि युद्ध कोई हल नहीं है। न माजंदरान की गलियां जीत रही हैं, न तेल अवीव की सड़कें। हर मिसाइल, हर बम सिर्फ जिंदगियां छीनता है, सपने कुचलता है। नमस्कार, मैं अनुराग।